नीरज चोपड़ा रोड के मेडल से ये तो क्लियर हो गया कि हरियाणा में कुछ तो अलग हो रहा है जो पूरी कंट्री में नहीं हो रहा है। इस बार के ओलंपिक्स में नॉर्थ ईस्ट का कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है, खासकर वेट लिफ्टिंग में। मगर हरियाणा एक वो मॉडल स्टेट है जिसने पिछले 3 ओलंपिक से एटलीस्ट 1 मेडल दिया है हर ओलंपिक्स में। और इस बार तो 7 में से 4 मेडल इंडिविजुअल स्पोर्ट में और एक हॉकी में हरियाणा से आया है। हम सब खेलते हैं मगर हम सब एथलीट्स नहीं हैं। हमारा खेलना हमारी फिटनेस के लिए है, मगर एथलीट्स प्रॉफिट के लिए खेलते हैं, प्राइज के लिए खेलता है। हमारा खेल और कूद से ही ट्रांसफॉर्म होके प्लेयर बनता है। मगर हरियाणा में ऐसा क्या खास है जो केवल कंट्री की 2% पॉपुलेशन को इंडिया की मेडल टैली में 40% तक कंट्रीब्यूट करवाता है। विजेंद्र सिंह से लेके सुशील कुमार तक और साक्षी मलिक से लेके आज नीरज चोपड़ा तक, एक स्टडी के हिसाब से हरियाणा को ज्यादातर मेडल मिले हैं जिस चीज में वो प्लेन फोर्स और एग्रेशन वाले गेम हैं। रेसलिंग, बॉक्सिंग, शूटिंग, जैवलिन। एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन्हें कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स बोलते हैं, जो कि ओपोनेंट एक दूसरे से बॉडीली कॉन्टैक्ट रहता है। शूटिंग और जैवलिन एक कॉम्बैटिव स्पोर्ट है बिकॉज ओपोनेंट कॉम्बैट वेपन का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसमें ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि ये सभी स्पोर्ट एक सब्स्टिट्यूट है युद्ध या युद्ध की तैयारी के, वॉर और वॉर लाइक सिचुएशन। हरियाणा भारत की शान है कॉन्टैक्ट या कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में। उसके पीछे 3 मेजर कारण हो सकते हैं। नंबर 1 हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, नंबर 2 आर्मी बैकग्राउंड, नंबर 3 गवर्नमेंट एनकरेजमेंट। अपने पहले पॉइंट से अगर हम शुरू करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करते हुए ये लिखा गया है कि क्योंकि हरियाणा की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि हिस्ट्री में वहाँ पे एक्सटर्नल एग्रेशन होते रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का फिजिक बहुत रोबस्ट रहा है। 1947 में पंजाब को जब रिलीजियस लाइंस पे बांट दिया गया था, उसके बाद उसकी नॉन सिख मेजॉरिटी पॉपुलेशन को हरियाणा में एक स्टेटहुड दे दिया गया 1966 में। एक हॉर्स शू की तरह हरियाणा ने दिल्ली को 3 तरफ से घेरा हुआ है और काफ़ी कल्चरली सिमिलर हैं दोनों। मिडिवल टाइम्स में हरियाणा ने बहुत फ्लरिश किया। जब दिल्ली की पकड़ देश में कमज़ोर हुई तब ज़्यादातर एरियाज दिल्ली के अंडर रहा। ज़्यादातर लोगों ने मुग़ल और मराठों को ज्वाइन किया बाहर के इन्वेडर्स के खिलाफ। बावजूद इसके कभी कभी इन्हीं लोगों ने दिल्ली और उसकी आर्मी को लूटने में भी कभी संकोच नहीं किया। भारत में ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी को वेस्ट में जब एक्सपैंड करना शुरू किया तब अपनी स्ट्रैटेजीज के थ्रू यहाँ के ऑर्डिनरी पीजेंट्स को यूनाइटेड पंजाब की मार्शल रेस बुलाकर ऑनर किया, जो कि एक बहुत तेज, एक क्लेवर मूव था यहाँ के एग्रेशन को अपने काम में लाने के लिए। ये स्मार्ट मूव से उन्होंने यूनाइटेड पंजाब की रूरल कास्ट को रिक्रूट किया ताकि वो रशिया के एग्रेशन को अफगानिस्तान में रोक सके। रेसलिंग, शूटिंग, राइडिंग और मिलिट्री हंटिंग ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो मिलिट्री इक्विप्ड हरियाणा के लिए ऐसे स्पोर्ट्स बहुत आसानी से उनके नॉर्मल लाइफस्टाइल में शामिल हो गए। हरियाणा में एग्रीकल्चर इनकम का सीधा रिलेशन इस बात से था कि एक किसान कितना पसीना अपने खेत में बहा सकता है, जितना वो पसीना बहाएगा उतनी ज़्यादा उसकी कमाई होगी। हरियाणा ग्रीन रेवोल्यूशन सेंटर स्टेज में था। इसका पीजेंट कल्चर ताकत और दृढ़ता को बढ़ाता है, मगर ये पीजेंट कल्चर तो हमें इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में नज़र आता है। तो वो स्टेट्स क्यों इतने मेडल प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं? तो यहाँ पे जेनेटिक्स और फूड का बहुत बड़ा रोल आता है। जैसे कि हमें पता है कि हरियाणा फ्रंटियर एरिया में आता है और यहाँ पे अटैक्स बहुत फ्रीक्वेंट थे पहले के ज़माने में, जिसकी वजह से लोग तैयार रहते थे किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट के लिए, जो यहाँ के लोगों को मोटिवेट रखता था कॉन्स्टेंटली फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए। प्लस खाना, फूड बहुत रिच था फैट और प्रोटीन में। अभी भी प्रोडक्शन और कंजम्पशन में हरियाणा लीडिंग है। इसी वजह से आपको अभी भी यहाँ पे लोगों का शरीर रॉबस्ट और बहुत स्ट्रांग मिलता है। अपने सेकंड पॉइंट पे आए तो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से स्टेट्स के अर्ली चैंपियंस का आर्मी बैकग्राउंड था, जिनमें से बहुत सारे लोगों ने रिटायर होके अपने अपने घर जाके, गांव में जाके यंग टैलेंट का खोज करना शुरू किया, जिससे एक बुनियाद तैयार हुई आने वाले टाइम के ओलंपियंस के। रेसलर रीला और देवी सिंह, लॉन्ग जंपर राम कहर, ये तीनों ही आर्मी बैकग्राउंड के थे और 1956 ओलंपिक के स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे। हालांकि हरियाणा उस समय पंजाब का एक हिस्सा था। महाराष्ट्र और पंजाब देश के रेसलिंग हब हुआ करते थे, बट हरियाणा ने उसे अप स्टेज कर दिया, जिसमें आर्मी का एक बहुत बड़ा रोल था। 83 साल के उदय चंद, जो फॉर्मर ओलंपियन रह चुके हैं कुश्ती के, कहते हैं कि आज इंडिया में रेसलिंग का मतलब है हरियाणा।
क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ रेसलिंग के एथलीट्स यहीं से आते हैं। हरियाणा स्टेट के बनने के 5 दिनों के बाद भीम सिंह ने फर्स्ट एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और रिटायरमेंट के बाद अपनी कोचिंग अकेडमी खोल ली और उन्होंने भिवानी, जो हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको बॉक्सिंग हब बना दिया। 2004 से 2016 के बीच हरियाणा में 14 मेन एथलीट्स ने कंट्री को रिप्रेजेंट किया। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने 2008 में, योगेश्वर दत्त ने 2012 में, 2016 में साक्षी मलिक ने और 2020 में नीरज चोपड़ा, रोड, बजरंग पुनिया और रवि कुमार दहिया ने पिछले 4 ओलंपिक्स में लगातार मेडल दिलवाए हैं। आर्मी ने इन्हें एक पुश दिया है तो गवर्नमेंट के एफर्ट्स ने चेरी ऑन दी केक का काम किया है, जिसकी वजह से हम अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट। जिस समय पूरा देश 1 लाख से 50 लाख तक का अपने ओलंपियंस को, खिलाड़ियों को दे रहा था, उस समय सिडनी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट को 1 करोड़ देने की बात ने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हरियाणा में हंगामा मचा दिया। हरियाणा के शहरों से लेके कस्बों तक, गांव कस्बों तक ये बात आग की तरह फैल गई। चौटाला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अब मनोहर लाल खट्टर तक सबने स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी पे रखा है, जिन्होंने इस बार 6 करोड़ रुपए देने का फैसला किया इस बार के गोल्ड मेडलिस्ट को। साथ ही साथ अपने पैरा एथलीट्स जिसमें दीपा मलिक को सिल्वर मेडल जीतने पे 4 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। इसमें हमें कुछ एक्सट्रीम भी देखने को मिलता है। प्रिंट में एक न्यूज़ के हिसाब से हरियाणा गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स मिनिस्टर विज ने एक रूल इंट्रोड्यूस किया जिसमें जिन स्पोर्ट्स पर्सन्स को गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो उन्हें अपनी अर्निंग का 1/3 स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड में देना होगा, जो एक एक्सट्रीम स्टेप था और स्टेट को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। बट एक इस छोटे से स्टेट का स्पोर्ट्स के प्रति अपना समर्पण को दिखाता है। इसके अलावा भी जूनियर एथलीट्स को कैश रिवॉर्ड देने का प्रोविजन भी स्टेट गवर्नमेंट अभी लाने की तैयारी में है, जो हमें स्टेट के प्रति स्पोर्ट्स के कमिटमेंट को दर्शाता है। इसके साथ ही 19 स्पोर्ट पर्सन्स को हरियाणा पुलिस में डीएसपी अपॉइंट किया जा चुका है और बहुत सारे को इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर बनाया जा चुका है। इसके अलावा भी बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने स्पोर्ट्स चैंपियन एथलीट्स को अपने डिपार्टमेंट में जॉब ऑफर किया है। हालांकि इसमें बहुत से एथलीट्स ये डिमांड करते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे इन प्लेयर्स को कैश इंसेंटिव देना चाहिए, लेकिन जब हम देश के दूसरे हिस्सों से इस स्टेट को कंपेयर करते हैं तो हरियाणा का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर लगता है, जहां हर 60 से 70 किलोमीटर पे एक प्रॉपर स्टेडियम मौजूद है जिसमें खिलाड़ी जाके प्रैक्टिस कर सकता है। इन दी एंड दंगल फिल्म का एक डायलॉग मुझे याद आता है कि मेडल पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बनाना पड़ता है प्यार से, मेहनत से, लगन से।